हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन कैसा मार्केट हो सकता है। पिछले 2-4 दिन से हमने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मार्केट में कुछ मूवमेंट समझ भी नहीं आ रही थी एंड मार्केट जो है कभी ऊपर कभी नीचे। कल 200 पॉइंट एकदम से नीचे हो गया। आज सबने देखा होगा निफ्टी 200 पॉइंट नीचे से 200 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रेंज हमें आज निफ्टी में दिखी। बैंक निफ्टी -600 से ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग। तो निफ्टी में हमें जो है पूरी रिकवरी आती हुई दिखी। अब कल के दिन क्या करना चाहिए, उन्हीं सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आज तो एक्सपायरी वाले दिन जो ऑप्शन सेलर थे उनको मार्केट ने बिल्कुल ही जो है ट्रैप कर लिया। अब कल के दिन में क्या करना चाहिए, देखो कल के दिन में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। क्योंकि आज जिस हिसाब से मार्केट ने रिवर्स लिया है एक डाउन से 21,900 850 के आसपास आपने देखा होगा मार्केट गया, वहां से जो है ऑल टाइम हाई भी मार दिया। आज के दिन में 22,252 का ऑल टाइम हाई मार दिया। तो मतलब आज के दिन में लो भी मारा और आज के दिन में हाई भी मारा। पूरे देखोगे आप तो 400 से लेके 450 पॉइंट की आपको रेंज जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अब क्या करना चाहिए, हम उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, तुरंत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और कल का सेशन एक बढ़िया सेशन होने वाला है, जिस हिसाब से हमें लगता है कहाँ तक हमें जो है मार्केट इस 28 फरवरी तक जाती हुई दिखाई देगी, वही सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहले DIIs ने आज 1800 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने आज जो है 1400 करोड़ की सेलिंग करी। तो अगर हम देखें DIIs ने जो है आज 400 करोड़ ज़्यादा खरीदा है FIIs ने जो है 1400 करोड़ की सेलिंग करी है। तो 400 करोड़ का मार्केट में कैश अवेलेबल था। एंड मॉर्निंग में आपने देखा था स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक निफ्टी सब जो है एकदम पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो चुका था, सब कुछ डाउन हो चुका था। पोर्टफोलियो पिछले 5-6 दिन से हमें डाउन होता हुआ ही दिखाई दे रहा था, बट आज सबसे पहले हमारे पोर्टफोलियो रिकवर हुए, उसके बाद निफ्टी रिकवर हुआ, फिर बैंक निफ्टी भी जो है रिकवर होता हुआ हमें दिखाई दिया। अब अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी ने 162 पॉइंट की क्लोजिंग दी है एंड ऑल टाइम हाई इसने 22,252 मारा है। एंड वहां पे अगर आप देखोगे निफ्टी ने 190 पॉइंट की जो है तेजी दिखाई 200 पॉइंट माइनस से, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की जो है हमें एक अपसाइड जो है देखने को मिली डाउन बिल्कुल लो से। अब अगर कल के दिन में निफ्टी कहाँ से हमें जो है निफ्टी में खरीदना चाहिए, कल डाउन साइड आएगी अपसाइड आएगी, वही सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले निफ्टी में देखो, निफ्टी में आज के टाइम पे क्या है कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर से 200 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, निफ्टी 200 पॉइंट नीचे से 200 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, वो भी हमने देख लिया। अब निफ्टी में क्या है, बाय ऑन डिप्स, तो निफ्टी में हमें जो है दिखाई दे रहा है कि जब निफ्टी डाउन साइड आए तो शॉर्ट तो नहीं करना। हो सकता है कि शॉर्ट में इंट्राडे पैसा बन जाए, बट इंट्राडे में रिकवरी भी हमें आती हुई जो है डेली ही दिखाई दे रही है। तो निफ्टी में अगर कोई भी आपको 22,000 के लेवल के आसपास निफ्टी मिलती है या 21,900 के आसपास निफ्टी मिलती है, तो आप पोजिशनली आप जो है एक इंट्राडे कॉल ले सकते, पोजिशनली आप जो है निफ्टी में कॉल ऑप्शन से जो है बाय कर सकते हो। एंड निफ्टी ने आज जो हाई मारा है 20,252 का, अब और 20,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में हमें जो पहला लेवल, क्योंकि ये दूसरी बार क्लोजिंग है जब ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, इससे पहले 3 बार ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी ने मार दिए हैं पिछले एक हफ्ते में। अब निफ्टी को अगर यहाँ से तेजी दिखानी है तो सबसे पहले निफ्टी का जो हमारा ऑल टाइम हाई है 22,252, इसको तोड़ना होगा। इसको तोड़ने के बाद ऊपर सस्टेन अगर ये 15 से 20 मिनट रह जाती है या आधा घंटा 1 घंटा रह जाती है, तो आपको 22,300 एंड 400 इवन 500 के लेवल भी जो है हमें इसी वीक में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर और अपसाइड की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स हमें जो है 22,700 से लेकर 22,900 के लेवल भी जो है हमें आते हुए दिख सकता है। क्योंकि निफ्टी के लिए अब 1% है खाली 200 पॉइंट। अगर आप देखोगे निफ्टी ने 0.74% की तेजी दिखाई है 162 पॉइंट। तो निफ्टी अगर यहाँ से 2 या 3% भी चल जाती है तो आपको जो है 500-600 पॉइंट तो निफ्टी यूं ही दे देगा। और अभी ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि कल के दिन में भी हमें जो है 200-250 पॉइंट की तेजी देखने को दिखाई दे या गैप अप ही हमें मार्केट दिखाई दे। तो निफ्टी में डिप में बाय बनती है, शॉर्ट अभी नहीं करना है। शॉर्ट आपने कब करना है, जब 21,850 जो हमारा प्रीवियस लो था, जो निफ्टी ने तोड़ के 22,252 का हाई मारा है, अगर निफ्टी उसको तोड़ देती है तो ही आप जो है शॉर्ट में जाओ। आपको 21,500 वापस आते हुए दिख सकता है, बट 21,500 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी हमने 21,500 से लेके 21,850 तक ही हमने जो है एक रेंज में जो है हम काम करते रहे और एकदम से जो है मार्केट ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दिया। तो निफ्टी में कोई भी ट्रेड करना है तो 21,850 के ऊपर जब तक मार्केट है, अगर यहाँ पे मिलता है तो खरीदो। 22,200 जो हमारा ये है, अगर नीचे से
आएगा तो पहला अपसाइड हमें ये लेवल दिखाई देगा, और उसके बाद हमें दूसरा लेवल जो दिखाई देगा वो होगा हमारा 22,500 एंड 22,900। ये लेवल हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिखाई है, बैंक निफ्टी ने लेकिन अपने रेजिस्टेंस, एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के ऊपर जो है हमें क्लोजिंग दिया है वो है 46,800। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसके ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे। एंड कल भी हमने जो है 47,300 के आसपास गए थे, आज हमने जो है 47,024 का 47,024 का हाई मारा, और उसके बाद जो है हम एक लो की तरफ जो है जाते हुए दिखाई दिए, जो होता हमारा 46,426 का 600 पॉइंट के आसपास की कमजोरी थी अपने जो हम ऊपर खुले थे। तो अगर कल के दिन किसी को ट्रेड करना है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आपको लेवल जो देखने होंगे वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है। अगर 46,800 टूट रहा है तो आपको 46,500 मिलेगा, और अगर 46,500 टूट रहा है तो आप जो है 46,200 के लिए वेट कर सकते हो, और 44,800 ये लेवल हमें वन बाय वन डाउन साइड में दिखाई देंगे। लास्ट सपोर्ट आपका 44,800 से लेके 44,600 हमारा लास्ट सपोर्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी बार बार रिवर्स हो रहा था। अब अगर बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड खेलनी है तो 47,000 अगर 200, अगर 46,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो बनेगा वो है 47,200। अगर 47,200 बैंक निफ्टी तोड़ता है तो उसके बाद जो हमें दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो लेवल होगा हमारा 47,500 एंड 47,800। अगर 47,800 बैंक निफ्टी ने किसी भी कारणवश तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है 48,686 के लेवल और इवन 50,000 भी आने वाले दिनों में जो है हमें दिखाई दे सकता है। अब मार्केट जो है सब जो है न्यूज़ ग्लोबल से कोई लेना देना नहीं है, सारा अब जो चलेगा वो है इलेक्शन बेस्ड। अब जो न्यूज़ आएगी मार्केट उसमें रिएक्शन करता जाएगा, और मार्केट इलेक्शन अप्रैल में स्टार्ट है, उससे 2 महीने पहले मार्केट अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा। एंड अप्रैल में हमें जो है निफ्टी 23,500 से लेकर 25,000 तक के लेवल जो है हमें निफ्टी दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 से लेकर 52,000 तक के लेवल जो है हमें बैंक निफ्टी में भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही तरफ में बाय ऑन डिप्स है, हमने कोई भी जो है अभी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना है तो इंट्राडे करना है, लॉस हो रहा है तो निकल जाओ। एंड अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ जो है आप काम करो। हमने भी आज जो है एसएल के साथ काम किया था तो हमारा कहीं पे एसएल हिट हुए, बट हमने जो पोजीशन होल्ड करके रखी थी उसमें आप देखोगे हमारा 22,500 का हमारा 43,000 का प्रॉफिट है। हमारा ये जो हमने 100 रुपये पे लिया था उसके बाद हमने इसको फिर से एवरेज किया, हमारा 44 इसका एवरेज प्राइस है। ऑलमोस्ट 21 का लो मारा था, और आज जो है क्लोजिंग कहाँ हुई है 66 पे। तो यही होता। और ये जो हमारी 22,200 की कॉल थी ये हमने 32 रुपये पे सेल करी है, जो हमने 19 पे ली थी कल, आज 2 रुपये जा चुकी थी। और एकदम से जब मार्केट रिवर्स हुआ, बस पोजीशन को टाइट से पकड़े रहो। मार्केट में अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको प्रॉफिट 100% दिखाई देगा। 12,000 हमने यहाँ बुक कर दिया, 43,000 का हमारा प्रॉफिट है। बजाज फाइनेंस हमारी मार्च की एक्सपायरी है, तो बजाज फाइनेंस में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमें आराम से 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट बड़े आराम से देके जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट में चलती रहती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले, क्योंकि सारे व्यूज एंड एनालिसिस हमारे किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको फ्री कॉल चाहिए। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। इसमें हम डेली जो है फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। डेली कॉल्स इंट्राडे होती है, पोजिशनल होती है, एंड इसमें एंजल ब्रोकिंग का हमने लिंक भी पेस्ट किया हुआ है। आप इस लिंक से अपना डीमैट ओपन कर सकते हो, क्योंकि जो आप जरोधा या और किसी अकाउंट में देखोगे वहाँ पे क्या होता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप जो है 300-400 पॉइंट ऊपर की कॉल या 300-400 पॉइंट नीचे की पुट ले सकते हो, बट एंजल में आप जो है 1000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट ऊपर की भी कॉल ले सकते हो अगर कम प्रीमियम की आपको लेनी है, और नीचे भी आप जो है इतने ही पॉइंट की पुट ले सकते हो। तो आप जो है एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अपना ओपन कर सकते हो। बाकी हमारी यहाँ पे कॉल्स हम डेली प्रोवाइड करते हैं। इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है, ज्वाइन करो, आपको डेली यहाँ पे जो है फ्री कॉल्स मिलेगी। आज भी हमने 22,500 की कॉल दी थी 30 से 35 रुपए पे, और जो हमारा 21 रुपए का लो मार के आज जो है 70 रुपए का हाई मार दिया। ऑलमोस्ट टारगेट 1 अचीव कर लिया है, और कल 100 भी करके टारगेट 2 अचीव कर लेगा, यानी 10 पॉइंट का SL और 70 पॉइंट का टारगेट। तो ये हमारे जो होते हैं 1:7 का रेशियो जो है हमारा चलता है। चैनल का नाम है इंट्राडे प्लस BTST। बाकी ग्लोबल के अगर हाल हम देखें तो ग्लोबल में डाउ जोन्स बहुत तगड़ी तेजी के साथ हमें दिखाई दे रहा है, 200 पॉइंट प्लस में। नैस्डैक हमें ऑलमोस्ट 350 पॉइंट और 400 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। डैक्स में भी बहुत बढ़िया तेजी है। निक्काई में तो कुछ अलग ही तेजी बनी हुई है, 40,000 के आसपास ये पहुंचने वाला है। हैंग सेंग में तेजी बनी हुई है। तो ग्लोबल बहुत अच्छा चल रहा है।
नेविडिया का रिजल्ट आ रखा है, एनवीडिया का रिजल्ट आया है, तो उसमें हमें 12% वो ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी भी हमारे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो हमें यूएस के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हमारा मार्केट भी अभी ऊपर है। बाकी ब्रेंट ऑयल 82.79 पे बना हुआ है। करेंसी की बात करें, करेंसी हमारा डॉलर इंडेक्स 13 पैसे कमजोर हो रखा है, एंड डॉलर इंडेक्स हमारा INR जो है हमारा फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने या साल भर की अगर बात करूं तो 83 के नीचे 2 दिन मुझे जो है अब ये झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे FIIs की बाइंग आती रहेगी, हमें अपना INR और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। क्रिप्टो करेंसी में वापस से रौनक आती हुई दिखाई दी है। 51 के ऊपर चला जा चुका है, इथेरियम 3000 के ऊपर जा चुका, तो थोड़ा सा भी नीचे आया है, थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफा वसूली हमें दिखाई दे रही है। बट अभी देखते हैं, ऑलरेडी 3000 ये टच कर चुका है आज के दिन में, तो यहाँ पे अभी भी जो है बाय बनता है। बाकी बॉन्ड यील्ड जो है 0.5% से लेके 1% तक और फ्लैट हमें दिखाई दे रही है। तो अभी बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो वो हमें देखना होगा जब मार्केट खुलता है यूएस का, तो यूएस में हमें अलग तेजी ही दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी हमारा जो है करीब अभी 28 पॉइंट के गैप अप के साथ हमें दिखाई दे रहा है, एंड देखेंगे हम इसको 8 बजे के बाद ये हमें कहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना जरूर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।